हाय हमारे शेरे बहादुर, आप लोगों को एसबीएन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करती है। हर रोज के भांति आज भी हम लोग अपने एक्सरसाइज 3.4 में चलते हैं। इस अध्याय में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है हम आपको आपके समक्ष इस बोर्ड पर लिख दिए हैं और हम इसको बारीकी से सरल करेंगे और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारी जो पेरेंट्स है वह इतने हमसे उम्मीद बनाए रखे हैं और इस तरह से हम लोग पर एक आस लगा कर बैठे हुए हैं और कहना चाहते हैं कि जमीन जल चुकी है, आसमां बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इंतहा बाकी है, बस बरस जाना वक्त पर मेघ, किसी का मकान गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है, किसी का लगान बाकी है। तो हमारे पेरेंट्स हम लोग को किस हालात से पढ़ा रहे हैं, हम लोग को कैसे कैसे अपने मेहनत करके हम लोग को पढ़ा रहे हैं, वह आपको आपके गार्जियन आप पर दबाव डाल करके तो नहीं कहिए, लेकिन अपने आप को समझ रहा है कि हम अपने बच्चे को अच्छे रिजल्ट दें और वह आप ही से पूरा हो सकता है। और आप बरकरार आप मेरे चैनल पर बने रहें, जिनके कारण आपको अच्छी तरह से प्रत्येक दिन एक नया नया सवाल को सीखने का मौका मिलेगा और अपना एक्सरसाइज को भी आप समाप्त करने की एक नया जुनून के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलते हैं बिना देर किए हुए आपका जो मेन टारगेट है उस टारगेट की ओर। तो आज हम लोग एक्सरसाइज चलेंगे 3.4 की ओर। इसमें जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चनों को आज हम सरल करेंगे। तो इस चैप्टरों में जो महत्वपूर्ण सवाल है मैंने लिख दिया है बारीकी से, जो कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो हम इसलिए लिखे हैं कि आपको ये सवाल सरल करेंगे, इसको मिटा देंगे, आसान होगा। तो चलते हैं हम लोग इस सवाल में और इसमें जो भी अच्छी बारीकी है उसको हम पकड़ते हुए, हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में भी सवाल को बारीकी से सरल कर पाए थे, लेकिन आज हम लोग इसी सवालों को फिर जो सवाल का जो बेस है वो अगले वीडियो की ही तरह है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जल्दी से इसको सरल करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं आगे कैसे कैसे सरल होता है। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर सवाल में आते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो इसका मतलब है कि हमें क्या मांग रहा है, भिन्न मांग रहा है। तो हम लोग भिन्न में जैसे आप लोग कल किए थे कि माना कि अंश हर अंश x तथा हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, x बटे y। या करा यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, तो यहां लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। जैसे ही अनुसार करते हैं तो अंश में क्या करा, एक जोड़ और हर में क्या करा, एक घटा है, तो एक घटा है। ओके, अब देखिए तो कहता है यहां घटा देने पर वह भी एक में बदल जाता है, तो बराबर 1/1। जब आप इसको सरल करते हैं तो x + 1 बराबर, आप इसको पूरा करते हैं तो y - 1, तो x बराबर y - 1 अर्थात x बराबर आपका क्या आया, y - 2। समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार जब आप यहां से सरल करते हैं द्वितीय शर्त से, तो देखिए थोड़ा सा क्या है, द्वितीय शर्त से देख तो वह एक में बदल जाता है। अब देखिए यदि हम हर में एक जोड़ दें, तो भिन्न तो मेरा वही है और हर में सिर्फ क्या कर रहा है, जोड़ एक, तो वह भी 1/2 में बदल जाता है, 1/2 में बदल जाता है।
तो आप थोड़ा सा बारीकी करते हैं यहाँ, तो देखिए आपके पास क्या आता है 2x बराबर y प्लस 1 और आपके पास x का वैल्यू क्या है y माइनस 2। तो ये समीकरण सेकेंड है, तो यहाँ लिख दीजिएगा कि समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट से तो y2 इंटू y माइनस 2 इक्वल टू y प्लस 1, तो 2y माइनस 4 इक्वल टू y प्लस 1। जब इसको सरल करते हैं तो आपके पास क्या आता है कि 2y माइनस y इक्वल टू ये माइनस है, इधर आया तो प्लस हो गया, तो 1 प्लस 4, तो ये y इक्वल टू आपके पास 5 है। ओके, अब इसी तरह से समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट में y का मान प्रतिस्थापन कर ले। जब करते हैं तो x इक्वल टू क्या आता है y माइनस 2, x इक्वल टू 5 माइनस 2, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू आपके पास 5। अब देखिए तो पूछा क्या था, तो भिन्न, तो भिन्न बराबर क्या था अंश बटे हर, तो अंश क्या है x बटे y, x का वैल्यू क्या है आपके पास 5 बटे 5 में 3 है ना, तो 3 बटे 5, ये आपका आंसर। ओके, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे तरह से समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा देखिए इसको, फिर हम आपको यहाँ तक साफ करके आपको पुनः दूसरा नंबर सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। 1 मिनट। चलते हैं, थोड़ा सा आप इसको वीडियो को रोक दीजिएगा और अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। अब थोड़ा सा और ज्यादा और अच्छी तरह से आप लोग समझ पाइएगा। देखते हैं, ये इस तरह के सवाल हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में भी बहुत बारीकी से हम लोग बनाए थे। तो देखिए कितना आसान था, इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट भी दिए थे कि 5 वर्ष पहले करना है तो दोनों में करना है, 5 वर्ष बाद करना है तो दोनों में करना है। तो पहले पूर्व पश्चात ये सारा चीजों का घटना के बारे में आप लोग को हम बारीकी तरह से समझा दिए थे। उसी तरह एक हम दिए हैं, क्योंकि हम कल जो मतलब इससे अगले वाली जो वीडियो में मैंने बताया था, क्या आप अच्छी तरह से समझ पाए हैं, इसी चीज को देखने के लिए हमने दिया है। तो देखिए यहाँ क्या है, नूरी और सोनू, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं। माना कि नूरी की वर्तमान आयु x तथा सोनू की आयु y। अब देखिए 5 वर्ष पहले यहां लिखेंगे प्रथम शब्द से 5 वर्ष पहले या पूर्व दोनों की आयु। तो भाई पहले कौन है, पहले नूरी है ना, तो नूरी क्या है x माइनस 5, सोनी क्या है सोनू, सोनू क्या है 1 माइनस 5। प्रश्नानुसार क्या कह रहा, नूरी जो है वह सोनू के आयु का 3 गुना। तो देखिए x माइनस 5 बराबर 3 गुना y माइनस 5। जब इसको सरल करते हैं आप तो x माइनस 5 3y माइनस 5, x इक्वल टू 3y माइनस 5 माइनस 5, माइनस इधर प्लस हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा देखिए गुना में गलती लग रहा है, या 15 हो जाएगा या 15 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हुआ 3y माइनस 10, समीकरण फर्स्ट।
क्या लिखिएगा, द्वितीय शर्त से। जैसे ही द्वितीय शर्त में देखते हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी, क्या लिखेंगे, 10 वर्ष पश्चात दोनों की है। दोनों कौन कौन है आपको पता ही है, नूरी, नूरी क्या है, x+10, सोनी y+10। प्रश्न के अनुसार नूरी जो है वह सोनू के कितने गुने हैं, 2 गुने। तो देखिए x+10 बराबर 2 गुना y+10, x+10 2y+20, x = 2y + 20 - 10, तो x = 2y और +10 समीकरण सेकेंड। अब एक बार देख लीजिए कि x का मान दोनों में बराबर है, तो इसका मान समीकरण यहाँ लिख दीजिएगा कि समीकरण फर्स्ट सेकेंड में, समीकरण फर्स्ट से x का मान अगर रखते हैं तो क्या आता है, 3y - 10 बराबर 2y + 10। ये उधर चला जाएगा, 3y - 2y और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो आपके पास क्या हो, 10 + 10 और y बराबर 20। अब देखिए समीकरण एकदम सिंपल है, x का वैल्यू निकालना, आप लोग आराम से x का वैल्यू, x बराबर क्या लिख सकते हैं, 3y - 10, तो x बराबर 3 × 20 - 10, तो x बराबर क्या होगा, 60 - 10, तो x बराबर। तो हम यहाँ क्या देखें, x मेरा किसका था, नूरी का, तो नूरी x का मान कितना है, 50 और सोनू का आया 20, y का वैल्यू आ गया। आप बारीकी से और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ पा रहे हैं, इतने बारीकी से और इतने क्रम से बहुत कम आपको समझ देखे होंगे, तो इतने अच्छे से आप लोग सॉल्यूशन कर पाएंगे जिनके कारण आप बहुत ज्यादा सवालों को बारीकी से समझ पा रहे होंगे। चलिए तो 1 मिनट के लिए हम आपको छोड़ रहे हैं, आप अच्छे से बताइए। चलते हैं, निकालने के बाद आपसे ध्यान रहे, एक्स वाई तो नहीं पूछा है ना, तो एक्स वाई का मान नहीं लिखिएगा, नूरी का पूछा है तो नूरी लिखिएगा, सोनू का लिखा है तो सोनू का लिखिएगा। ओके, चलते हैं। इस चैप्टर का लास्ट सवाल जो कि महत्वपूर्ण है और अंक से रिलेटेड और संख्या से रिलेटेड संभवतः ये एग्जाम में पूछ ही लेता है, ठीक है, और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस तरह के सवालों में, और मैं आप लोग को आशा दिलाता हूं कि आज के बाद से आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलते हैं, तो देखिए थोड़ा सा कि 2 अंकों की संख्या, तो मैंने आपको बताया था ना, अंक और संख्या में द्वितीयसमान का अंतर होता है। अंक जो होते हैं वो 10, वो 0 से लेकर के 9 तक आपका अंक है, और संख्या इंफिनिटिव अनंत है, बहुत सारी संख्याएं हैं लेकिन अंक निश्चित है। अंकों से मिलकर के संख्या का निर्माण होता है, समझ में आ रहा है, तो वहां देखिए 2 अंक, तो 2 वो अंक है और वही दोनों अंक से मिलकर के क्या बना, संख्या बना, तो 2 अंक वाली संख्या है। चलिए तो हम लोग चलते हैं कि मान लेते हैं, माना कि दाही अंक जो है वह x है और इकाई जो अंक है वो क्या है, y। अब यहां कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो ये अंक है, तो प्रथम शर्त से अंकों का योग,
कितना है भाई 9, x प्लस वाई बराबर 9, अर्थात आप इसको और अच्छी तरह लिखते हैं x बराबर 9 माइनस वाई। समीकरण इसको क्या माने फर्स्ट। ओके, अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया। इन संख्या का योग संख्या है ना, तो संख्या निकालना होगा पहले। क्या लिखिएगा द्वितीय शर्त संख्या बराबर 10 गुना दाहिनी अजोड़ इकाई 10 गुना x प्लस वाई। इन संख्या का 9 गुना, तो संख्या का 9 गुना इन संख्या के अंकों को पलटने पर क्या लिख दीजिएगा, अंकों को पलटने पर तो क्या होगा 10 गुना इकाई हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा दही हो, तो 10 हुआ और प्लस x हो जाएगा। उठाते हैं यहां से, देखते हैं संख्या का 10 गुना और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। ओके, तो देखिए 9 गुना है 9, तो 10 गुना 90 और 9 हुआ 10 गुना 20 हुआ 2x, x माइनस 2x 20 हुआ माइनस कितना हुआ 88, x 11 हुआ। अब आप एक बात देखिए, 88 में 11 लिख सकते हैं, हाँ नहीं लिख सकते हो। देखिए ये हुआ, हाँ नहीं समझ रहे। अब ये x कहाँ जाएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा, ये गौर कीजिएगा तो y बटे x आएगा ना। तो आप देखिए थोड़ा सा कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये यहां चला गया, ये नहीं गया, ये यहां चला गया, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना 8 संख्या। देख रहे हैं ना कुछ संख्या बराबर 10 बहुत इजी है, बार बार ये सब सवाल आती रहती है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम करती है, संख्या अंक, यही जाकर बच्चा फंस जाता है। फंसिए नहीं, अंक और संख्या से रिलेटेड बहुत बड़ी जाले हैं, ध्यान रहे। अंक और संख्या से रिलेटेड ये सूत्र है, संख्या बराबर 10 गुना दाही अजोड़ इकाई, ये सूत्र है। ओके, और जब अंक को पलटा है तो 10 गुना इकाई अजोड़ दाही हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सरल करेंगे। ओके, आप लोग बहुत बारीकी से समझ पाए होंगे। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं और मेरी सारी वीडियो को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। और आपको बार बार बता दूं कि बहुत कम समय है, जितनी ज्यादा संघर्ष उतनी ही जबरदस्त आपकी विजय होगी। और मैं आप लोग को एक अच्छी सुनहरा मौका भी दे रहा हूं कि अब आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि साइंस के जो ऑब्जेक्टिव और साइंस के जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर में कुछ बात रखा गया है, उन सारे साइंस को हम जल्द से जल्द आपके समक्ष लाने जा रहा हूं, जो कि साइंस के सभी कॉन्सेप्ट को मैंने उसमें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप जल्द से जल्द उसे भी देख लीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग चलते हैं, बाय बाय। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, धन्यवाद।